अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में जीत या हार किसी इंडिकेटर से तय नहीं होती, किसी स्ट्रेटेजी से तय नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक आदत से तय होती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज मैं आपको कोई नई रणनीति नहीं सिखाने वाला, कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि जो लोग सच में जीतते हैं वे वहां खोज ही नहीं करते। जिस आदत के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, वह आदत 90% ट्रेडर्स को उबाऊ लगती है, और यही कारण है कि 90% ट्रेडर्स कभी जीत नहीं पाते। लेकिन यदि आपने इस वीडियो के अंत तक उस एक आदत को सही से समझ लिया, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में बार बार जीतना चाहते हैं, बढ़ते हैं ट्रेडिंग की सिर्फ एक हैबिट्स की तरफ। ट्रेडिंग सीखते वक्त हम सब ने एक जैसी शुरुआत की थी। चार्ट खोला, कैंडल्स देखी, इंडिकेटर्स लगाए, यूट्यूब खोला, वीडियो देखे, नोट्स बनाए। हमें सिखाया गया कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कितना होना चाहिए। लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि जब ट्रेड उल्टा जाएगा तब तुम्हारा दिमाग क्या करेगा। यही से कहानी बिगड़ती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत एंट्री से नहीं होता, गलत निर्णय से होता है। और गलत निर्णय दिमाग तब लेता है जब वो डर, लालच, गुस्से या जल्दबाजी में होता है। आपने खुद महसूस किया होगा, ट्रेड लिया, थोड़ा सा मुनाफा दिखा, दिल बोला निकाल लो, कहीं चला गया तो, और जैसे ही निकले मार्केट ठीक उसी दिशा में भाग गई। फिर अगला ट्रेड लिया गुस्से में, अब तो पैसा वापस लेना है। यहीं से शुरू होती है वो चेन जो एक दिन का नुकसान पूरे हफ्ते का और फिर पूरे महीने का बना देती है। हमें यही बताया गया कि स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एक ही स्ट्रेटेजी पर दो लोग अलग अलग नतीजे क्यों पाते हैं। क्यों एक ट्रेडर उसी सेटअप पर शांत रहता है और दूसरा घबरा जाता है? क्यों एक ट्रेडर नुकसान के बाद रुक जाता है और दूसरा बदला लेने उतर पड़ता है? मार्केट दोनों के लिए एक जैसी है, चार्ट भी वही है, न्यूज भी वही है। फिर फर्क कहां से आता है? फर्क आता है उस जगह से जहां ज्यादातर लोग झांकना नहीं चाहते, अपनी आदतों से। सच ये है कि ट्रेडिंग कोई तकनीकी खेल नहीं है, वो एक मानसिक खेल है जो पैसों के जरिए खेला जाता है। और यहाँ जीत उसी की होती है जिसकी आदतें मजबूत होती हैं, न कि सिर्फ एनालिसिस। लेकिन समस्या ये है कि अच्छी आदतें दिखती नहीं, वो चुपचाप बनती हैं। उन पर कोई शोर नहीं होता, कोई स्क्रीनशॉट नहीं बनता, कोई रील नहीं बनती। इसीलिए नए ट्रेडर हमेशा गलत चीज की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है शायद अगली स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, शायद अगला इंडिकेटर सही होगा, शायद अगला कोर्स बदल देगा। लेकिन सच ये है कि अगर आदतें नहीं बदली तो स्ट्रेटेजी बदलने से सिर्फ नुकसान का तरीका बदलता है। और ये बात ज्यादातर लोग 5 से 6 साल ट्रेडिंग करने के बाद समझते हैं। कुछ लोग तो कभी नहीं समझ पाते। विनिंग ट्रेडर कोई जादू नहीं करता, वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, वो जानता है कि नुकसान भी बिजनेस का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, वो हर दिन खुद से वही एक काम दोहराता है जो उसे भीड़ से अलग करता है। वो आदत दिखने में बहुत साधारण लगती है, इतनी साधारण कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आदत लंबे समय में पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल देती है। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, मुझे सब पता है फिर भी मैं गलती क्यों कर देता हूँ। इस सवाल का जवाब ज्ञान में नहीं है, इसका जवाब आपकी रोज की आदतों में छुपा है। आप कैसे ट्रेड शुरू करते हैं, ट्रेड के दौरान क्या सोचते हैं, और ट्रेड खत्म होने के बाद खुद से क्या बात करते हैं। यही असली खेल चलता है। मार्केट बाहर नहीं है, मार्केट आपके अंदर है। और जब तक आप उस एक आदत को नहीं पहचानते जो जीतने वाले ट्रेडर्स हर हाल में निभाते हैं, तब तक ट्रेडिंग आपके लिए संघर्ष बनी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो आदत सीखी जा सकती है, उसे अपनाया जा सकता है और उसे रोज प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगले पार्ट में हम उसी आदत की बात करेंगे, वो आदत जिसे जानने के बाद आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग कभी मुश्किल थी ही नहीं, हमने उसे मुश्किल बना लिया था। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहना चाहते, आप जीतने वाला ट्रेडर बनना चाहते हैं। और वहीं से द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट असल में शुरू होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से वो बात शुरू हो रही है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी साफ शब्दों में नहीं बताई जाती। वो एक आदत जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, वो कोई माइंडसेट कोट नहीं है, वो कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। वो आदत है हर ट्रेड को एक ट्रेड की तरह देखना। हाँ, बस यही। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है इतनी सी बात, इसमें क्या नया है। यही सोच ट्रेडर को ट्रेडर ही बनाए रखती है, विनर नहीं। क्योंकि सुनने में ये बात जितनी साधारण है, इसे निभाना उतना ही मुश्किल है। ज्यादातर ट्रेडर्स कभी एक ट्रेड नहीं लेते, वो अपने पिछले नुकसान का ट्रेड लेते हैं या अगले मुनाफे की उम्मीद का ट्रेड लेते हैं। उनका हर नया ट्रेड पिछले ट्रेड से जुड़ा होता है और यहीं से दिमाग मार्केट से लड़ने लगता है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या वो सच में बस एक ट्रेड होता है, या वो आज का नुकसान वापस लेने का ट्रेड होता है, या आज का टारगेट पूरा करने का ट्रेड होता है, या कल की गलती सुधारने का ट्रेड होता है। विनिंग ट्रेडर इन सब से बाहर निकल चुका होता है। वो जानता है कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं
पड़ता कि आपने पहले क्या किया। मार्केट को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या किया, पड़ता कि आपको आज कितना कमाना है। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, अभी क्या हो रहा है। और जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक नए स्वतंत्र मौके की तरह देख पाता है, वही भावनाओं से बाहर निकलता है। यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक बदलाव होता है, क्योंकि जब हर ट्रेड एक ट्रेड बन जाता है तो डर कमजोर पड़ने लगता है, लालच अपनी ताकत खो देता है और गुस्सा आपके फैसलों पर हावी नहीं हो पाता। अब सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि ये ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है और दोनों ही हालात आपको स्वीकार हैं, तो क्या आप जल्दी निकलेंगे? क्या आप स्टॉप लॉस हटाएंगे? क्या आप बदला लेने का ट्रेड करेंगे? नहीं। यही वजह है कि विनिंग ट्रेडर ट्रेड के दौरान ज्यादा कुछ नहीं करता। वो एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस रखता है, टारगेट तय करता है और फिर खुद को बीच से हटा लेता है, क्योंकि उसने फैसला पहले ही कर लिया होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही हार जाते हैं। वो फैसला ट्रेड के दौरान लेते हैं और ट्रेड के दौरान दिमाग सबसे कमजोर होता है। जब पैसा स्क्रीन पर हिल रहा हो, तब इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से सोचता है। इसलिए विनिंग ट्रेडर की सबसे बड़ी आदत चार्ट देखना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को पहचानना है। वो खुद से झूठ नहीं बोलता। उसे पता है कब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, उसे पता है कब वो डर से काम ले रहा है, और सबसे जरूरी, उसे पता है कब ट्रेड न लेना सबसे अच्छा ट्रेड है। यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, एक प्रोफेशन बन जाती है। अब जरा इस बात को पकड़िए, विनिंग ट्रेडर हर दिन जीतने नहीं निकलता, वो हर दिन सही आदत निभाने निकलता है। वो जानता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजे अपने आप सुधरेंगे, लेकिन अगर प्रक्रिया गलत है तो कभी कभी जीत भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि गलत आदतों के साथ मिली जीत अगले बड़े नुकसान की तैयारी होती है। यही वजह है कि कुछ लोग लगातार जीतने के बाद भी एक दिन सब गंवा देते हैं। उन्होंने कभी उस एक आदत को नहीं पकड़ा जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, बात है आप अपने फैसलों को कितना साफ रखते हैं। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, इस आदत को कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप खुद इसके लिए तैयार न हो, क्योंकि इसका मतलब है अपने ईगो को तोड़ना, अपने आप को गलत मानना। और ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं वही लोग धीरे धीरे मार्केट में टिक जाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इस आदत को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए, कैसे ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद अपने दिमाग को सही जगह रखा जाए, और सबसे जरूरी, कैसे पता लगाया जाए कि आप सच में इस आदत को निभा रहे हैं या बस खुद को बहला रहे हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए, आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहीं से द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट खतरनाक बन जाती है, सही मायनों में। अब तक आपने एक बात साफ समझ ली होगी, ट्रेडिंग में जीत किसी एक ट्रेड से नहीं आती, वो आती है हर दिन निभाई गई एक सही आदत से। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, सिर्फ जान लेना कभी भी काफी नहीं होता। असली फर्क पड़ता है इस बात से कि आप उस आदत को अपने रोज के काम में कैसे उतारते हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन नई होती है, लेकिन आपका दिमाग पुरानी गलतियां बार बार दोहराना चाहता है। इसलिए विनिंग ट्रेडर मार्केट से पहले खुद को तैयार करता है। ट्रेड लेने से पहले वो चार्ट नहीं देखता, वो खुद को देखता है। वो खुद से एक सीधा सवाल पूछता है, क्या मैं अभी ट्रेड लेने की हालत में हूँ? अगर जवाब साफ नहीं होता तो वो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है गलत मानसिक हालत में लिया गया सबसे अच्छा सेटअप भी जहर बन सकता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो ट्रेड को अपने मूड से जोड़ देते हैं। आज नुकसान हुआ है तो आज ज्यादा कमाना है, आज जीत मिली है तो आज मैं इनविंसिबल हूँ। विनिंग ट्रेडर इन दोनों हालात से बाहर रहता है। वो जानता है कि मार्केट को उसके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ट्रेड से पहले वो अपने नियम याद करता है, न इसलिए कि उसे नियम नहीं आते, बल्कि इसलिए कि भावनाएं उन्हें भुला देती हैं। अब ट्रेड के दौरान एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्क्रीन से चिपक जाते हैं, हर टिक पर दिल धड़कता है, हर कैंडल पर उम्मीद बदलती है, लेकिन विनिंग ट्रेडर ट्रेड के दौरान कम से कम सोचता है, क्योंकि उसने सोचने का काम पहले ही कर लिया होता है। उसका काम अब फैसले बदलना नहीं, बल्कि फैसले निभाना होता है। और यही जगह सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है, वो बीच में दखल देना चाहता है, वो कहना चाहता है थोड़ा सा बदल लेते हैं, लेकिन यही विनिंग ट्रेडर खुद को रोकता है। वो समझ चुका होता है कि हर बार जब उसने ट्रेड के बीच में खुद को होशियार समझा है, उसने नुकसान बढ़ाया है, इसलिए वो खुद से लड़ता है, मार्केट से नहीं। अब आता है सबसे अनदेखा हिस्सा, ट्रेड के बाद। यहीं पर 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। जीत के बाद वो खुद को जीनियस मान लेते हैं, हार के बाद वो मार्केट को दोष देते हैं। विनिंग ट्रेडर दोनों ही हालात में एक जैसा रहता है। वो जीत को अपने ईगो में नहीं जाने देता और हार को अपने आत्मविश्वास
विश्वास में नहीं घुसने देता। वो बस एक चीज देखता है, क्या मैंने अपनी आदत निभाई? अगर जवाब हाँ है तो नुकसान भी उसके लिए सही ट्रेड होता है, और अगर जवाब ना है तो मुनाफा भी उसके लिए चेतावनी होता है। यही सोच ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाती है, क्योंकि यहाँ फोकस पैसे पर नहीं, व्यवहार पर होता है। और जब व्यवहार सही होता है तो पैसा धीरे धीरे पीछे आता है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि जीतने वाले ट्रेडर्स क्यों ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता। वो शांति से अपनी आदत निभाते हैं। और यही एक आखिरी सवाल आपके सामने छोड़ता हूँ, क्या आप सच में हर ट्रेड को एक ट्रेड की तरह देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन जीतने नहीं बल्कि सही आदत निभाने मार्केट में उतरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आपने ये चुन लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आपके लिए लड़ाई नहीं रहेगी, वो एक प्रक्रिया बन जाएगी, एक रास्ता, एक अनुशासन, और वहीं से द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट आपकी पहचान बनना शुरू करेगी। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद से ईमानदार होने की, क्योंकि वही असली फर्क बनाती है एक ट्रेडर और एक विनिंग ट्रेडर के बीच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहे, और यही इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी जीत है। अब यहाँ से बात बदल जाती है। अब तक अगर आपको लगा कि ये वीडियो मार्केट चार्ट या ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में है, तो यहीं पर आपको रुककर दोबारा सुनना चाहिए, क्योंकि असल लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, असल लड़ाई खुद के साथ होती है। और यही वो लड़ाई है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागते रहते हैं। आपने कभी गौर किया है, ट्रेडिंग में नुकसान होने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चार्ट बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, इंडिकेटर हटाते लगाते हैं, कभी न्यूज को दोष देते हैं, कभी ब्रोकरेज को, कभी स्लिपेज को। लेकिन बहुत कम बार हम खुद से ये पूछते हैं, क्या मैंने अपनी आदत तोड़ी? क्योंकि ये सवाल सबसे असहज होता है। खुद को गलत मानना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब पैसा दांव पर लगा हो। ट्रेडिंग आपका धैर्य नहीं परखती, वो आपकी ईमानदारी परखती है। आप कितने ईमानदार हैं खुद के फैसलों के साथ? ज्यादातर ट्रेडर्स डायरी लिखते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेकिन सच नहीं लिखते। वो लिखते हैं, मार्केट वॉलेटाइल थी, सेटअप लगभग परफेक्ट था, ए सेल हिट हो गया। लेकिन वो नहीं लिखते, मैं डर गया था, मैंने नियम तोड़ा, मैं बदला लेने आया था। और जब तक ये सच कागज पर नहीं आता, तब तक दिमाग उसे मानता ही नहीं। विनिंग ट्रेडर इसी जगह अलग होता है। वो हार से नहीं डरता, वो झूठ से डरता है, क्योंकि उसे पता है एक झूठ 100 गलत आदतों को जन्म देता है। अब जरा इस पल को याद कीजिए, आपने तय किया था आज सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा। पहला नुकसान में गया, दूसरा भी नुकसान में गया, और फिर आपने कहा एक आखिरी ट्रेड और। यहीं पर आप ट्रेडर नहीं थे, आप जुआरी बन चुके थे। लेकिन आपने खुद से ये नहीं कहा, आपने कहा सेटअप तो बन रहा है। यही वो लाइन है जो अकाउंट नहीं तोड़ती, लेकिन आदत तोड़ देती है। और जब आदत टूटती है तो अकाउंट सिर्फ समय की बात होता है। विनिंग ट्रेडर इस पल को पहचानता है। वो जानता है कब वो सही कारण से ट्रेड ले रहा है और कब सिर्फ दर्द से भाग रहा है। यही पहचान उसे बचाती है। मार्केट आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, वो आपकी आदतों की परीक्षा लेती है लगातार। हर दिन, हर ट्रेड, हर क्लिक पर आप जितनी बार अपने नियम तोड़ते हैं, मार्केट उतनी बार आपके सामने वही हालात फिर से रख देती है, जब तक आप सीख न लें। और अगर नहीं सीखे तो मार्केट सीखने की फीस बढ़ा देती है। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स सालों से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आईने में नहीं देखा। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि समस्या उनकी स्ट्रेटेजी में नहीं, उनकी आदतों में है। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं होता, वो होता है गलत मानसिक स्थिति में सही एनालिसिस लगाने से। जब आप थके हों, जब आप गुस्से में हों, जब आप खुद को साबित करना चाहते हों। विनिंग ट्रेडर इन तीनों हालतों में मार्केट से दूर रहता है, क्योंकि उसने अपने बारे में एक सच्चाई स्वीकार कर ली होती है। मैं इंसान हूँ, मैं भावनाओं से भरा हूँ, और इसलिए मुझे नियमों की जरूरत है। नियम मार्केट के लिए नहीं होते, नियम आपको आपसे बचाने के लिए होते हैं। और जो ट्रेडर इस बात को समझ जाता है, वो धीरे धीरे मार्केट से लड़ना छोड़ देता है। अब वो खुद से लड़ता है, और ये लड़ाई बहुत शांत होती है। कोई ताली नहीं बजती, कोई देखता नहीं, लेकिन यहीं पर असल विकास होता है। विनिंग ट्रेडर हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या आज मैंने अपनी आदत निभाई? पैसा आया या नहीं? ये सवाल बाद में आता है, क्योंकि उसे पता है अगर आदत सही है तो पैसा कभी ना कभी आ ही जाएगा। लेकिन अगर आदत गलत है तो आज का मुनाफा भी कल की बर्बादी की नींव बन सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग जीत के बाद भी डर में रहते हैं और कुछ लोग नुकसान के बाद भी शांत रहते हैं। फर्क आदत का है। अब यहाँ रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप ट्रेडिंग को सच में सीखना चाहते हैं या आप बस मार्केट से मान्यता चाहते हैं? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जिस दिन आपने खुद से झूठ बोलना छोड़ा, उसी दिन से मार्केट आपको सबक देना कम कर देती है। वो आपको पैसा नहीं देती, लेकिन रास्ता दिखाने लगती है। और यही
यही रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि इस रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हीरो मोमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं है। बस रोज रोज खुद के सामने ईमानदार खड़ा होना है। और यकीन मानिए, ये काम चार्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो ये कर लेता है वही आगे चलकर वो शांति पाता है जिसकी तलाश में ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं। अगले पार्ट में हम इसी शांतिवन की बात करेंगे। क्यों विनिंग ट्रेडर्स बाहर से इतने बोरिंग लगते हैं और अंदर से इतने मजबूत क्यों होते हैं? क्यों उनका दिन एक जैसा होता है और क्यों यही एक जैसा दिन उन्हें असाधारण बना देता है? अगर आपने यहाँ तक ईमानदारी से सुना है तो समझ लीजिए आपने आईने में पहली बार ठीक से देखा है, और यही बदलाव की शुरुआत होती है। क्यों जीतने वाले ट्रेडर्स बाहर से बोरिंग लगते हैं? अगर आप कभी किसी सच में जीतने वाले ट्रेडर को ध्यान से देखें तो पहली नजर में वो आपको खास नहीं लगेगा। वो ज्यादा बातें नहीं करेगा, वो हर मूव पर उत्साहित नहीं होगा, वो हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो बहुत स्लो है, ये तो कुछ करता ही नहीं, इसमें तो मजा ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन ट्रेडिंग मजेदार लगने लगे उसी दिन खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि मजा भावनाओं से आता है और भावनाएं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। विनिंग ट्रेडर ट्रेडिंग में रोमांच ढूंढने नहीं आता, वो स्थिरता ढूंढने आता है। वो जानता है कि अगर हर दिन अलग होगा तो नतीजे कभी एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए उसका दिन लगभग एक जैसा होता है। वही समय, वही नियम, वही प्रक्रिया, और यही चीज दूसरों को बोरिंग लगती है। लेकिन उसी बोरियत में एक गहरी आजादी छुपी होती है। जब आपको हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जब आपको हर ट्रेड से उम्मीद नहीं बांधनी पड़ती, तब आपका दिमाग शांत रहने लगता है। और शांत दिमाग तेज दिमाग से कहीं ज्यादा सही फैसले लेता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड ज्यादा पैसा। विनिंग ट्रेडर इस भ्रम से बहुत पहले बाहर आ चुका होता है। वो जानता है कि हर अवसर उसके लिए नहीं होता, और यही ना कहने की आदत उसे बचाती है। जब मार्केट साफ नहीं होती वो इंतजार करता है, जब सेटअप अधूरा होता है वो हाथ नहीं लगाता। ये इंतजार बाहर से आलस लगता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत नियंत्रण होता है, क्योंकि इंसान के लिए कुछ न करना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब स्क्रीन सामने हो और पैसा हिलता हुआ दिख रहा हो। विनिंग ट्रेडर इस लालच को पहचानता है। वो जानता है कि हर मूव उसके लिए नहीं है, इसलिए वो कम ट्रेड लेता है, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। और यही भरोसा किसी एक दिन में नहीं आता, ये आता है लंबे समय तक एक ही प्रक्रिया निभाने से। विनिंग ट्रेडर नतीजों के पीछे नहीं भागता, वो प्रक्रिया के पीछे चलता है। और यही चीज ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि जो ज्यादा कमाता है वही ज्यादा सही है, लेकिन ट्रेडिंग में जो ज्यादा शांत है अक्सर वही ज्यादा सही होता है। विनिंग ट्रेडर हार से नहीं डरता, लेकिन वो अराजकता से डरता है। वो जानता है कि अगर उसका सिस्टम टूट गया तो उसका दिमाग भी टूट जाएगा, इसलिए वो हर दिन अपने नियम बचाता है, ना कि अपना ईगो। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करना पड़े, अगर आपको रात को चैन से नींद आए, अगर आपको अगले दिन डर के साथ मार्केट न खोलनी पड़े, तो क्या वो बोरिंग जिंदगी होगी या वो आजादी होगी जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग में आए थे? विनिंग ट्रेडर यही आजादी चुनता है। वो दिखावे से दूर रहता है, वो तुलना से दूर रहता है, वो खुद की रफ्तार से चलता है। और यही वजह है कि वो टिकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत जल्दी जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है लंबे समय तक खेल में बने रहना। और जो खेल में बना रहता है वही एक दिन बिना शोर के जीत जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जीतने वाले ट्रेडर्स इतने शांत क्यों होते हैं, क्यों उनके चेहरे पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, क्यों वो हर दिन नए जोश के साथ नहीं आते, क्योंकि उनका जोश भावनाओं में नहीं अनुशासन में होता है। और यही अनुशासन उन्हें बाहर से बोरिंग लेकिन अंदर से अजेय बनाता है। अगला और आखिरी पार्ट यहीं से शुरू होगा, जहां ये आदत सिर्फ एक तकनीक नहीं आपकी पहचान बन जाती है, जहां ट्रेडिंग आपके लिए संघर्ष नहीं एक स्वभाव बन जाती है, और जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि क्या आप अब वही इंसान हैं जो पहले थे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए आप बदल चुके हैं। और आखिरी पार्ट में हम इसी बदलाव को पूरा करेंगे। ट्रेडिंग में एक समय ऐसा आता है जब सवाल बदल जाते हैं। शुरुआत में सवाल होता है, आज कितना कमाया, आज कितना गया, अगला ट्रेड कब लूं। लेकिन जो ट्रेडर इस सफर में आगे बढ़ जाता है उसके सवाल बदल जाते हैं। अब वो पूछता है, आज मैं कैसा इंसान था, आज मैंने अपनी आदत निभाई या नहीं, आज मैंने खुद से झूठ तो नहीं बोला। यही वो मोड़ है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि आपको गढ़ने की प्रक्रिया बन जाती है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई ऐसा बटन नहीं जो दबाया और सब बदल गया। ये धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है। पहले आप गुस्से में ट्रेड लेते थे, अब आप रुक जाते हैं। पहले आप हर मूव पकड़ना चाहते थे, अब आप इंतजार करते हैं। पहले नुकसान के बाद आप खुद को कोसते थे, अब आप खुद से सीखते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देते हैं। विनिंग ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, वो आज भी गलतियां करता है, लेकिन फर्क ये है कि अब गलतियां उसके फैसलों को कंट्रोल नहीं करती। वो हार के बाद भी वही इंसान रहता है और जीत के बाद भी वही इंसान रहता है। यही
स्थिरता उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि मार्केट अस्थिर लोगों को बार बार तोड़ती है, लेकिन जो इंसान अंदर से स्थिर है उसे मार्केट हिला नहीं पाती। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ट्रेडिंग के बाद खुद से ये कह सकें, आज मैंने सही आदत निभाई, नतीजा जो भी रहा हो, तो आपको मार्केट से डर लगेगा या फिर मार्केट आपके लिए बस एक जगह रह जाएगी जहां आप अपना काम करते हैं? यही वो पल है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं रहती, वो जिम्मेदारी बन जाती है, एक शांत जिम्मेदारी। और यकीन मानिए, शांत लोग लंबी दौड़ जीतते हैं। इस आदत का सबसे बड़ा असर आपकी ट्रेडिंग से बाहर दिखता है। आप जल्दबाजी कम करने लगते हैं, आप फैसलों में स्पष्ट होने लगते हैं, आप ना कहना सीख जाते हैं। और जो इंसान ना कहना सीख लेता है वो जिंदगी में बहुत कुछ बचा लेता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये पूरी सीरीज सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं थी, ये आपके बारे में थी। आप कैसे दबाव में खुद को संभालते हैं, आप कैसे नुकसान के बाद खुद से बात करते हैं, आप कैसे जीत के बाद जमीन से जुड़े रहते हैं। मार्केट आपको पैसा देना ना दे, लेकिन अगर आपने ये आदत पकड़ ली तो मार्केट आपको तोड़ नहीं पाएगी। और जो इंसान नहीं टूटता वो देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। अब आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या आप वही ट्रेडर रहना चाहते हैं जो हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है और हर दिन थोड़ा और थक जाता है, या आप वो ट्रेडर बनना चाहते हैं जो शांत है, स्पष्ट है और अपने फैसलों में अकेला खड़ा है? क्योंकि द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट आपको भीड़ से अलग नहीं करती, ये आपको आपसे जोड़ती है, और वही जुड़ाव सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरू से अंत तक ईमानदारी से सुना है तो यकीन मानिए, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीख नहीं रहे थे, आप खुद को दोबारा गढ़ रहे थे, और यही इस पूरी यात्रा की असली जीत है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में शोर नहीं, साफ सोच चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस सीरीज से आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर जरूर करें जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। हम मिलेंगे अगली गहरी बात के साथ।